बहू की गांव की चतुराई। अरे मर गई, काम करना। सही त्योहार के दिन मेरी इज्जत डुबोने के लिए ही पैदा हुई है क्या तू? शारदा एक महंगे मिक्सर ग्राइंडर से जूझ रही है। त्योहार के लिए भिगोए गए चावल को अरिसेली के आटे के लिए डाला तो वो अचानक बंद हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माँ जी, इतना गुस्सा क्यों? क्या हुआ उस मिक्सर को? क्या हुआ? मेरी किस्मत फूट गई। ये अमेरिका का मिक्सर त्योहार के दिन सो गया। अब अरिसेले का आटा कैसे बनेगा बताओ? अरे, इसमें क्या है माँ जी, हमारा पुराना तरीका है ना। सिलबट्टा बाहर है, मैं पीस कर दे दूंगी। सिलबट्टा? इस जमाने में कोई उनका इस्तेमाल करता है क्या? उस आवाज से सारे पड़ोसी हंसेंगे। हंसते हैं तो हंसने दीजिए माँ जी, काम होना जरूरी है ना। आटा भी नरम और स्वादिष्ट बनेगा। तुम चुप रहो लावण्या, तुम्हारी गांव वाली सलाहें अभी नहीं चाहिए। मैं रवि को बुलाती हूँ, वो कुछ करेगा। तभी अप्पाराव साहब हाथ में अखबार लिए रसोई में आए। क्या है शारदा, सुबह सुबह ही युद्ध शुरू कर दिया। किस पर इतना गुस्सा? देखिए अपनी बहू की चतुराई। ये मिक्सर खराब हो गया तो सिल पर आटा पीसने को कह रही है। हमारी इज्जत का क्या होगा? क्या कहा? बहू दीवार पर गाड़ी चढ़ा रही है? क्यों बेटी, इतना साहस? अरे नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। मैंने सिल पर आटा पीसने को कहा। सुना, मैंने कुछ कहा और आपको कुछ और समझ आया। इस घर में मेरी परेशानी कोई नहीं समझता। ओह, सिल पर पीसेगी। बहुत अच्छा काम है बेटी। वो आवाज सुनकर ही त्योहार की रौनक आती है। करने दो बेटी, करने दो। उफ, एक ये है, मैं मना कर रही हूँ और ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेरी किस्मत ऐसी ही है। देखा माँ जी, पिताजी भी मान गए। मैं 10 मिनट में आटा तैयार कर देती हूँ। जो तुम्हारी मर्जी हो करो, लेकिन अगर अरिसेले सख्त बने तो मैं तुम्हें ही कहूंगी, ध्यान रखना। शारदा घर के सामने एक बड़ा प्लास्टिक स्टेंसिल पकड़े रंगों के पैकेटों के साथ तैयार है। लावण्या बगल में खड़ी देख रही है। देखो लावण्या, ये स्टेंसिल मैंने ऑनलाइन खरीदे हैं। 5 मिनट में शानदार डिजाइन बना सकते हैं। अच्छे हैं माँ जी, लेकिन हाथ से बनाने का तो अपना ही मजा है ना। तुम्हें हाथ से बनाना आता है, मुझे नहीं आता। वैसे भी अब इतना समय कहाँ है, काम जल्दी होना चाहिए। तभी रवि ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। माँ, क्या कर रही हो? वाह, स्टेंसिल तो कमाल के हैं। क्या मैं मदद करूं? तुम? नहीं बेटा, रहने दो। तुम जो भी काम करते हो वो उल्टा ही होता है। मैं खुद देख लूंगी। ऐसा मत कहो माँ, बचपन से देख रहा हूं। इधर दो, मैं रंग भरता हूं। रवि ने उत्सुकता से शारदा के हाथ से लाल रंग का पैकेट छीन लिया और स्टेंसिल पर डालने की कोशिश में उसे गिरा दिया। पूरा पैकेट एक ही जगह ढेर हो गया। अरे मेरे बेटे, मैंने कहा था ना, तुमसे नहीं होगा। देखो, पूरा डिजाइन बर्बाद कर दिया। सॉरी माँ, गलती से गिर गया। रुको, मैं ठीक करता हूं। रवि उसे हाथ से ठीक करने लगा और लाल रंग को पूरी रंगोली पर फैला दिया। सुंदर सफेद रंगोली रंग पड़ने से खराब हो गई। अरे मेरी किस्मत, त्योहार के दिन घर के सामने ऐसे खून खराबे जैसा क्या कर दिया तुमने? जाओ, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। लावण्या, तुम ही माँ को समझाओ। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। कोई बात नहीं जी, आप ऑफिस जाइए, मैं माँ के साथ देख लूंगी। रवि वहां से खिसक गया और लावण्या धीरे धीरे बगीचे से गुड़हल के फूल, पीले फूल और कुछ पत्तियां तोड़ने लगी। शारदा ने इसे देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। अब इस गड़बड़ को कैसे ठीक करूं? त्योहार शुरू होने से पहले ही सब अपशकुन। क्या शारदा, रंगोली कितनी अच्छी बनाई है। लाल लाल झंडा त्योहार की रंगोली जैसी कमाल की लग रही है। आपको तो सब मजाक ही लगता है। मेरी जान यहाँ अटकी हुई है। मिक्सर ठीक हो गया था।
शारदा अब ग्रेवी के लिए टमाटर मिक्सर में डाल रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई, पंखे रुक गए और घर में सन्नाटा छा गया। अरे बदमाश, ये क्या मुसीबत है, एक के बाद एक। अब इस ग्रेवी का क्या होगा? माँ जी, बिजली चली गई है, क्या मोमबत्तियां जलाऊं? मोमबत्तियां नहीं, पहले इस सब्जी का बताओ। ग्रेवी के बिना पुलाव कैसे बनेगा? मेहमान आ रहे हैं। इसमें क्या है माँ जी, मैं सिल पर ये टमाटर और मसाले पीस दूंगी, मिक्सर से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। फिर शुरू कर दिया तुमने अपना सिल पुराण। सब सिल पर ही करोगी क्या? ये तुम्हारा गांव नहीं है। गांव हो तो क्या माँ जी, शहर हो तो क्या, काम होना चाहिए, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, बस यही है ना। तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर उस पड़ोस की पंकजम ने देख लिया तो पूरे गांव में ढोल पीट देगी कि हमारे घर में बिजली नहीं है। माँ जी, पड़ोसियों की हमें क्यों चिंता करनी चाहिए, हम अपना काम देखते हैं। अगर आप मान जाएं तो मैं ये काम पूरा कर दूंगी। जो करना है करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस ये त्योहार शांति से बीत जाए। पड़ोस की पंकजम अपने बरामदे में खड़ी शारदा जी के घर में अंधेरा और शारदा की आवाज थोड़ी तेज सुनकर तुरंत फोन उठाया। हेलो कमला, सुना तुमने खबर? शारदा जी के घर में त्योहार के दिन बिजली चली गई है। अरे सच में? बेचारी अब खाना कैसे बनाएंगी? खाने की तो भगवान जाने, अंदर एक बड़ा युद्ध चल रहा है। वो नई बहू आई है ना, उसी ने कुछ झगड़ा किया लगता है। सास बहू के बीच तेज आवाजें सुनाई दे रही हैं। सच में? मैंने तो सोचा था वो गांव की लड़की भोली भाली होगी। भोली भाली मेरा घंटा, सब दिखावे की बातें हैं। उसी की वजह से शारदा जी के घर में शांति नहीं है। त्योहार के दिन घर की बिजली कटवाकर झगड़े करवा रही है, देखो। अरे बाप रे, कितनी बड़ी साजिश रची है उस लड़की ने। हाँ, यही तो, मैं सब पर नजर रखती हूँ। फिर क्या हुआ मैं तुम्हें फोन करके बताती हूँ, रुको। लावण्या ने शारदा की देखरेख में खीर बनाई, लेकिन बिजली न होने के कारण फ्रिज में रखकर ठंडा करने का मौका नहीं था। खीर तो बना ली तुमने, लेकिन ये गरम है, ठंडी होगी तभी स्वादिष्ट लगेगी। ये बिजली कब आएगी पता नहीं। उसके लिए फ्रिज क्यों माँ जी? हमारे गांव में एक तरीका है, मैं इसे तुरंत ठंडा कर देती हूँ। फिर तुम्हारा गांव का तरीका क्या है? वो सुनने में ही अजीब लग रहा है। एक बड़े बेसिन में ठंडा पानी डालकर उसमें ये खीर का कटोरा रखकर उस पर एक गीला कपड़ा ढकना चाहिए। 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। क्या ये सच में काम करेगा? नहीं तो खीर बेस्वाद होकर स्वाद खराब हो जाएगा। लावण्या मुस्कुराते हुए वो काम कर रही थी जब अप्पा राव साहब आए। क्या है बर्तनों की आवाज? कोई प्रयोग कर रहे हो क्या? आपकी बहू किसी गांव के तरीके से खीर ठंडा कर रही है। अजीब लग रहा है, देखिए। हाँ, गांव के भूतिया तरीके से खीर बना रही है? छी छी, अपवित्र। त्योहार के दिन भूत प्रेत क्या? पिताजी, भूतिया तरीका नहीं पिताजी, गांव का तरीका, मतलब विलेज मेथड। ओह, विलेज मेथड। अच्छा, ये बात है। मुझे लगा भूत प्रेत जादू टोना कह रही हो। करने दो बेटी, तुम्हारे तरीके बड़े अजीब होते हैं। पिताजी, माँ कुछ कहती हैं और आप कुछ और सुनते हैं। लावण्या बेचारी भ्रमित हो रही है। तुम बीच में मत बोलो, बस ये खीर ठंडी हो जाए, मुझे इतना ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं हूं ना, सब मैं देख लूंगी। इसकी हिम्मत देखकर हैरानी हो रही है। क्या ये सच में सब ठीक कर देगी? बिजली आ गई थी। शारदा त्योहार की खास बादुशा बनाने की तैयारी कर रही थी। सब कुछ सेट करके डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें इलायची पाउडर नहीं था। अरे बाप रे, इलायची पाउडर खत्म हो गया। इसके बिना बादुशा में खुशबू कैसे आएगी? क्या हुआ माँ जी, क्यों ऐसे घबरा रही हैं? इलायची पाउडर का डिब्बा खाली है। कल ही रवि को लाने को कहा था, भूल गया।
शारदा गुस्से से हॉल की ओर चिल्लाई। रवि, यहाँ आओ एक बार। तुम्हें अक्ल है भी या नहीं? आ रहा हूं माँ। क्या हुआ? क्यों इतनी गुस्से में हो? कल तुम्हें इलायची पाउडर लाने को कहा था, क्या किया तुमने? अब देखो मिठाई कैसे बनाऊं। अरे सॉरी माँ, ऑफिस के काम में पड़कर पूरी तरह भूल गया। अभी जाकर ले आता हूं। अभी? त्योहार के दिन सारी दुकानें बंद हैं। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा त्योहार खराब हो गया। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। इज्जत जाने के डर से और मनपसंद मिठाई ना बना पाने के कारण उसका चेहरा मुरझा गया। माँ जी, छोटी सी बात पर क्यों परेशान होती हैं? इलायची पाउडर ना हो तो क्या हुआ? छोटी बात? बिना खुशबू वाली मिठाई कोई खाएगा क्या, बताओ? हमारे घर में कच्चा कपूर है ना माँ जी। चुटकी भर डालने से इलायची से भी अच्छी खुशबू आती है। तिरुपति लड्डू जैसी खुशबू आएगी। कच्चा कपूर? भगवान को आरती देने वाला? मिठाई में कोई डालता है क्या? हाँ माँ जी, मेरी दादी हमेशा वही इस्तेमाल करती थी। बहुत स्वादिष्ट लगता है। एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। हाँ, लावण्या सही कह रही होगी। एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर ये भी खराब हो गया तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। मेहमानों के आने में अभी आधा घंटा बाकी था। रवि फोन पर बात करते हुए बिना देखे सुबह खराब की हुई रंगोली पर पैर रख दिया। पूरा आंगन रंगों से लिपटकर भयानक हो गया। खत्म कर दिया। बची खुची खूबसूरती को भी बर्बाद कर दिया। अब मेहमान आएंगे तो क्या बताऊं? सॉरी माँ, फोन पर बात करते हुए देखा नहीं। अरे सब खराब हो गया। अब मुझसे नहीं होगा। आज मेरी इज्जत सरेआम होना तय है। शारदा असहाय होकर सिर पकड़कर बैठ गई। तभी लावण्या सुबह तोड़े हुए फूल और पत्तियां लेकर आई। माँ जी, आप 5 मिनट आंखें बंद कीजिए, मैं सब ठीक कर देती हूँ। इस गड़बड़ को तुम कैसे ठीक करोगी? नहीं बेटी, छोड़ दो। एक मौका दीजिए माँ जी। लावण्या ने पानी से आंगन साफ किया और तेजी से रंगोली बनाई। फिर उसने लाए हुए गुड़हल के फूलों को मसलकर लाल रंग, पीले फूलों से पीला रंग और पत्तियों से हरा रंग बनाया और उस रंगोली को भरना शुरू कर दिया। सिर्फ 5 मिनट में रासायनिक रंगों से भी सुंदर प्राकृतिक रंगोली आंगन में चमक रही थी। शारदा, देखा हमारी बहू का जादू। कितनी अद्भुत रंगोली बनाई है। वे रंग क्या हैं? इतने चमकदार क्यों हैं? वे बगीचे के फूलों से बनाए गए रंग हैं। हाँ, कचरे के डब्बे के फूलों से बनाई है। छी छी, अपवित्र। त्योहार के दिन कूड़े से रंगोली बनाते हैं क्या? पिताजी, कचरे का डब्बा नहीं, बगीचे के फूल, गार्डन फ्लावर्स। ओ, गार्डन फ्लावर्स। अद्भुत अद्भुत। हमारी बहू कोई साधारण नहीं है बेटा। हेलो कमला, मैंने कहा था ना कि वो लड़की आंगन में कुछ पत्तियां वत्तियां डाल रही है। अब वो अद्भुत बन गई है। रासायनिक रंगों से भी अच्छी लग रही है। मेरा अंदाजा गलत निकला। सभी मेहमान आकर चले गए। सबने लावण्या की बनाई रंगोली, उसके बनाए व्यंजनों, खासकर कच्चे कपूर वाली बादूशा और ठंडी खीर की तारीफ की। घर में शांति छाई हुई थी। लावण्या, इधर आओ बेटी, बैठो। बताइए माँ जी। सभी मेहमान तुम्हारी रसोई के बारे में बात कर रहे हैं। खासकर उन्होंने कहा कि बादूशा अद्भुत थी। ये सब आपके आशीर्वाद से ही है माँ जी। देखा माँ, मैंने भी थोड़ी मदद की थी ना, इसलिए ये इतनी अच्छी बनी। इस बात पर शारदा और लावण्या ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उन दोनों के बीच की दूरी उस हंसी से पिघल गई। हाँ बेटा, तुम्हारी मदद की वजह से ही सुबह से मेरे दिल में ट्रेनें दौड़ रही थीं। ऐसा क्यों कहती हो माँ? मुझे ऐसा क्यों कहती हो? मैंने मेहनत की है ना। हाँ जी, आपने बहुत मेहनत की है। आपकी वजह से ही तो मेरी माँ जी को मुझ पर भरोसा हुआ। देखा माँ,
लावण्या को मेरी कीमत पता है, तुम्हें ही नहीं पता। रवि की मासूम बातों पर शारदा और लावण्या फिर हंस पड़ी। उन दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू होता हुआ महसूस हुआ। परिवार के सभी सदस्य शांति से हॉल में बैठे थे। शारदा के चेहरे पर गर्व और खुशी दिख रही थी। लावण्या, आज मुझे एक बात माननी होगी। मैंने तुम्हारे गांव के तरीकों को कम समझा था। अरे ऐसा मत कहिए माँ जी, आप बड़ी हैं, आपके अनुभव के आगे मेरा क्या। अनुभव ही काफी नहीं होता बेटी, खासकर मेरी जेठानी जी सुभद्रा जी। जानती हो ना कितनी कड़वी बातें करती हैं। उन्होंने खुद मुझे बुलाया और कहा, शारदा, तुम्हारी बहू के हाथों में कोई जादू है, बादुशा मुंह में डालते ही घुल जाती हैं। सच में माँ जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। पता नहीं मैंने जो बनाया है वो आपको पसंद आएगा या नहीं। मुझे पसंद आना क्या, तुमने हमारी इज्जत बचाई है। वो ऑनलाइन से मंगवाया हुआ आटा पत्थर जैसा सख्त हो गया। मेरे नए फूड प्रोसेसर में डाला तो वो भी खराब हो गया। हाँ माँ, मैंने भी लावण्या की थोड़ी मदद की थी, पता है। वो आटा गूंथने में मेरा भी हाथ है। तुमने मदद आटा गूंथने में नहीं, उसे नीचे गिराने में की थी। चुपचाप बैठो। क्या हुआ शारदा, क्यों उसे डांट रही हो? वो त्योहार के दिन गिर गया था क्या? चोट लगी क्या उसे? अरे राम, आपसे एक बात कहूं तो वो गिरा नहीं, आटा गिरा दिया। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इज्जत जाने के डर से मुझे चक्कर आ रहे थे। लेकिन तुम बिना किसी घबराहट के उस कूटे हुए चावल के आटे से हाथ से ही सब ठीक कर दिया। मेरी दादी माँ ने सिखाई विद्या है माँ जी। वो कहती थीं कि पुराने तरीके ही मुश्किल समय में काम आते हैं। तुम्हारी दादी माँ बहुत महान थीं। उन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कारों के साथ बेहतरीन कौशल भी दिया है। मेरा आधुनिक मिक्सर, स्टेंसिल, मेरी सारी योजनाएं विफल हो गईं। लेकिन तुम्हारी सरल चतुराई, तुम्हारी सहनशीलता ने आज हमारे परिवार की इज्जत बचाई। आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए धन्यवाद माँ जी। भरोसा नहीं लावण्या, तुमने मेरी आंखें खोली हैं। अनुभव नहीं बेटी, अभ्यास महत्वपूर्ण है। तुमने ये साबित कर दिया। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। आज से इस घर की रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाय, मतलब कल से मुझे रोज गर्मा गर्म बादुशा मिलेंगी। जरूर माँ जी, मैं आपके भरोसे को हमेशा बनाए रखूंगी। इन बातों से लावण्या की आंखें खुशी से नम हो गईं। अप्पा राव साहब ये सब सुनकर खुशी से बोले, अद्भुत फैसला शारदा। बहू के हाथ में रसोई की चाबियां दे रही हो, तो क्या उन रंगोलियों की जिम्मेदारी भी उसी की है? रंगोलियों की जिम्मेदारी? उसे क्या हुआ? देखा बेटी, मैंने कहा था ना, तुम्हारी कचरे के डिब्बे वाली रंगोली अद्भुत लगेगी। कल से रोज वही बनाना बेटी। इस बात पर सब जोर से हंस पड़े। लावण्या की गांव की चतुराई ने उस घर में त्योहार की रोशनी भर दी। पंकजम अपने घर के बरामदे में खड़ी शारदा जी के घर से आ रही हंसी की आवाजें सुन रही थी। उसका चेहरा उतर गया। ये क्या है? मैंने उस घर में झगड़े होकर त्योहार खराब होने का पूरे गांव में प्रचार किया और ये लोग आराम से हंस रहे हैं। उसने अपना फोन निकाला और कमला के नंबर पर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही उसने उत्सुकता से शुरू किया। कमला, सुन रही हो? यहाँ शारदा जी के घर में कुछ हो रहा है। क्या हुआ पंकजम? तुमने जैसा कहा था, क्या उस नई बहू ने त्योहार खराब कर दिया? क्या शारदा ने उसे बाहर निकाल दिया? वही समझ नहीं आ रहा कमला। बाहर निकलने की बात तो छोड़ो, अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। अरे बाप रे, क्या वो लड़ रहे हैं? क्या रवि अपनी माँ की बात सुनकर अपनी पत्नी को पीट रहा है? लड़ाई नहीं कमला, हंसी, ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। खासकर शारदा हंस रही है तो यहां तक सुनाई दे रही है। हंसी? तुमने तो कहा था कि उनके घर में कुरुक्षेत्र शुरू हो गया है। ये क्या है? रुको, खिड़की से देख रही हूं। अरे बाप रे,
शारदा उस गांव की लड़की को पकड़कर पीठ थपथपा रही है। पीठ थपथपा रही है? क्यों? कोई नाटक कर रहे हैं क्या? इज्जत बचाने के लिए? नाटक जैसा नहीं लग रहा कमला। उस लावण्या का चेहरा देखो, चमक रहा है। शारदा के चेहरे पर भी गुस्सा नहीं है, बल्कि कोई खुशी दिख रही है। मतलब तुमने जो कहा था और जो हो रहा है उसका कोई संबंध नहीं है? सब उस लड़की का जादू है कमला। उसने कोई चाल चलकर सास को अपने काबू में कर लिया। नहीं तो सुबह मिक्सर खराब होने पर शारदा ने हंगामा किया था, और अब ऐसी है। मिक्सर खराब होने से त्योहार रुक जाता है क्या? तुमने ही तिल का ताड़ बनाया। अब देखो तुम्हारी बात झूठी निकली। मैंने क्या झूठ कहा? जो हुआ वही बताया। लेकिन इस गांव की लड़की ने कोई जादू किया है बस। अप्पा राव साहब भी सिर हिलाते हुए हंस रहे हैं, देखो। वो तो हमेशा हंसते हैं, उन्हें आधा सुनाई नहीं देता ना। असली बात बताओ। असली बात ही समझ नहीं आ रही। वो रवि भी अपनी पत्नी के बगल में खड़ा गर्व से देख रहा है। छी, इन्हें देखकर मुझे ही जलन हो रही है। तुम्हें जलन नहीं? पंकजम, अब गांव वालों को क्या जवाब दोगी? तुमने ही सबको फोन करके बताया था कि शारदा के परिवार की इज्जत सरियाम हो गई है। वे लोग ही कुछ सुलझा लिए होंगे, यही कहूंगी। मुझे क्या? सुलझाना नहीं लग रहा। वे तो जैसे जीत का जश्न मना रहे हैं। ठीक है, तुम कुछ और देखती हो और कुछ और बताती हो। मुझे काम है, फोन रख रही हूं। अगली बार ऐसी बेकार की बातें मत बताना। कमला ने फोन रख दिया। पंकजम ने अपमानित होकर फोन की ओर देखा। अब कमला को क्या बताऊं? मैंने जो कहा था वो सब झूठ हो गया। उस गांव की लड़की ने मेरी इज्जत डुबो दी। धत, मेरी जुबान ही अच्छी नहीं है। पंकजम झुंझलाकर सिर झटककर अंदर चली गई।